अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एब्डोमेन और पेल्विस की एनाटमी अब आपने स्टार्ट की है तो उसको किस तरह आप लेके चलेंगे। इसकी सारी मार्किंग और गाइडलाइन जो है वो इस वीडियो में होगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि आपने एब्डोमेन और पेल्विस कैसे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम एब्डोमेन के बारे में बात कर लें तो एब्डोमेन जो है वो आपने स्नेल और बीडी, ठीक है, इसका कम्बिनेशन जो है वो चलाना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने एब्डोमेन को पढ़ने से पहले ना इसके प्लेन्स जो होते हैं ना, एब्डोमेन के रीजन्स जो होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें कैसे डिवाइड होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारा एक शॉर्ट एक जनरल व्यू आपने देख लेना। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, उसमें आप ये देख लें कि उसको कितने रीजन्स में डिवाइड करेंगे और उसके निमोनिक्स के लिए सब कुछ, ठीक है, आसानी से मिल जाएगी। तो वो आपने सबसे पहले देखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स जो हैं उसकी एक ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स का एक ओवरव्यू ले लेना है। ओवरव्यू लेके उस इन जब तीनों चीज़ों का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा तो आपको एब्डोमेन और पेल्विस जो है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए आपने पहले इनकी वीडियोस देख लेनी है। उसके बाद आपने उठानी है बीडी, और बीडी से आपने क्या करना है, इसका करना है रीजन्स वाला चैप्टर, जिसमें है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम वाला चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 है ये। चैप्टर नंबर 18 आपने करना है। इसमें क्या है, सिर्फ आपने रीजन्स वगैरह जो है ना वो करने हैं। अच्छा, इसमें जो है ना पेरिटोनियम वाला, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो पेरिटोनियम की पहले आपने एक वीडियो देख लेनी है, कोई सी भी, और उसके बाद आपने जो है वो पेरिटोनियम को पढ़ना है। तो लेकिन उससे पहले आपने 9 रीजन्स इसमें कैसे डिवाइड होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये वाला पढ़ के उसके बाद आपने स्नेल उठानी है। स्नेल उठा के आपने इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स वाले जो चैप्टर है ना वो वहाँ से करना है। उसके टेबल्स वगैरह वहाँ से करके, मसल्स करके, उसकी नर्व सप्लाई, स्किन लेयर, सारा कुछ वहीं से करना है। वहाँ से करके उसके बाद आपने दोबारा जो है वो उठानी है बीडी, और वहाँ से आपने करनी है पेरिटोनियम जो है ना उसको एक थ्रू आउट जनरल जो है ना उसका रीड देना है। उसके शुरू शुरू में जो पेरिटोनियम के दिया हुआ है ना, इसका एक टेबल दिया हुआ है, एब्डोमिनल रीजन्स एंड देयर मेन कंटेंट्स, हाँ 18.1, ठीक है। ये वाला आपने टेबल करना है। उसके बाद ये पता होना चाहिए पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, जनरल व्यू आपको बस बताओ। उसके बाद ये ओमेंटा क्या होते हैं, और ये मेसोकोलोन क्या होता है, और इस तरह के जितने भी मिजेंट्री क्या होती है, और उसमें से लिगामेंट्स कैसे बनते हैं जो पेरिटोनियम की फोल्ड के ही होते हैं, ठीक है, ये पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता हो कि इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं। 18.2 जो टेबल दिया हुआ है बीडी के अंदर वो आपने अच्छे से करना है। सेक्स डिफरेंसेस क्या होते हैं पेरिटोनियम के मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, वो 2-4 यहाँ पे दिए हुए हैं। फंक्शंस इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसका पुलिस मैन ऑफ एब्डोमन को क्या मतलब, वो वाला क्लिनिकल और सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या रोल होता है। अच्छा, जो आगे पेरिटोनियम के फोल्ड्स है ना उसमें से आपको लेसर ओमेंटम का पता होना चाहिए क्या होती है, ग्रेटर ओमेंटम का क्या पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। उसके अलावा ग्रेटर सैक क्या होती है और लेसर सैक क्या होती है, ये किस तरह बनती है। बाकी सारी को आपने बस एक जनरल रीड दे लेनी है, ठीक है। आपको बस एक जनरल रीड देनी है, आपको पता हो कि क्या होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है एपिप्लोइक फोरामेन या ओमेंटल फोरामेन क्या होता है, फोरामेन ऑफ विंसलो क्या होता है। ये तीनों जो है वो एक ही फोरामेन के नाम है, ठीक है। ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है ना ग्रेटर सैक और लेसर सैक को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। ये फोरामेन कैसे बनता है ये सारा कुछ ये पता हो आपको, ठीक है। और लेसर सैक का दूसरा नाम जो है वो ओमेंटल बर्सा होता है, ये भी पता हो। उसके बाद स्पेशल रीजन्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, इसमें बस नहीं, ये कुछ भी नहीं, आपने बस इसको एक रीड दे लेनी है बस, और इसमें खास याद करने वाला नहीं है। और क्लिनिकल्स तो सारे ही करने होते हैं, वो तो सबको ही पता है कि क्लिनिकल सारे ज़रूर करने हैं आपने। और KLM के ज़्यादा अच्छे क्लिनिकल्स होते हैं, वहाँ से करने हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो BD के ज़रूर करने हैं। BD के तो किसी सूरत में भी आपने स्किप नहीं ना करने। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने उठाना है एटलस, और आपने ना एक जनरल व्यू देखना है कि कैसे पड़ा हुआ है एब्डोमेन में, यानी सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेल क्या है। एब्डोमेन में कैसे हमारे पास स्टमक पड़ा हुआ है, किधर पड़ी हुई है, स्प्लीन, किडनी कहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनकी पोजीशंस ऊपर नीचे सारी, मतलब एक ना पिक्चर जहन में बैठाने की कोशिश करनी है कि अच्छा, अगर किसी भी जनरल हम देखें
डेड बॉडी को, डायसेक्टेड पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो एक जनरल व्यू बन जाएगा ना, तो सारे रिलेशंस याद करना आसान हो जाएंगे, क्योंकि एब्डोमेन में रिलेशंस जो है ना सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे रिलेशंस बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इसका स्टमक का रिलेशन, ठीक है, उसके बाद किडनी के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेटर के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीवर के, ठीक है, स्प्लीन, पेनक्रियाज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा हिपैटिक या बाइलरी अपरेटस क्या होता है, इसके रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी इम्पोर्टेंट है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, ठीक है। यानी इसमें से आपने ड्यूडिनम को स्किप नहीं करना, उसके कैसे वो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, और उसके हर पार्ट के रिलेशंस क्या है। अच्छा, अब इन जितने भी हमारे पास एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं ना, इन सबकी ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि आपने सबसे पहले उठाना है इसकी लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ गट वाला चैप्टर बीडी का, ठीक है, चैप्टर नंबर 21। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से इसके फ्लो चार्ट बना लें कि ये हमारे पास अयोटा, ठीक है, आ रही है, उसकी आगे वाली साइड से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी, उसकी वेंट्रल साइड से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, यानी कि और उसकी साइड से कौन सी निकलेंगी, उसकी डोर्सल से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी, वो सारी आपने एक पेज पे फ्लो चार्ट बनाते जाना। उनके ब्रांचेस का कोर्स लिखें, फिर आगे उससे फर्दर कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, वो किस किस ऑर्गन को सप्लाई करिए, वो एंड कैसे हो रही। जब इसका ये वाला पूरा आपको फ्लो चार्ट याद हो जाएगा, तो आपको सारे ऑर्गन्स की जो है वो ब्लड वेसल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगी। आप बस पढ़ोगे तो आपको जो है वो सारी आती जाएंगी कि हाँ ये इसकी ये है, ब्लड सप्लाई इसकी है। इससे आपकी पेल्विस की भी हो जाएंगी, ठीक है, सारी ब्लड सप्लाई याद, और आपकी एब्डोमेन की भी हो जाएंगी। तो आपने इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। कॉमन हिपैटिक डक्ट कैसे बनती है और सारा कुछ, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, बाइल डक्ट और उसके रिलेशन सुप्राड्यूडिनल पार्ट के, रेट्रोड्यूडिनल के, इंफ्राड्यूडिनल पार्ट के, इंट्राड्यूडिनल पार्ट के, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने एब्डोमेन और पेल्विस में ये चीज़ देखनी है कि जो क्लिनिक यानी हमारी क्लिनिक की साइड पे क्लिनिकली कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास गाल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, इससे गाल ब्लैडर की सारी एनाटमी भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, और इसकी सर्जरी के लिए इसके क्लिनिकल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे होता है, कोलेस्टेक्टमी कैसे होती है, ठीक है, और सारे क्लिनिकल्स इसके जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छा, और आपने मर्फीज साइन भी करना है। मर्फीज साइन क्या होता है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर, एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस के अंदर। और अब पता क्या है कि जैसे एब्डोमेन में फिर अब हमारे पास स्टमक है, ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं, ये होते क्यों हैं, बेसिकली हर चीज़, क्योंकि एब्डोमेन की सर्जरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब सर्जरीज इसी पार्ट्स होती हैं, अपेंडिक्स की, ठीक है, लोगों को पेंडाइटिस हो जाता है, ठीक है, तो ये सारा कुछ इसलिए एब्डोमेन की आपने इस लिहाज से क्लिनिकली देखना है कि ये ऑर्गन्स हम क्लिनिकली साइड पे ज़्यादा मतलब इनके क्लिनिकल केसेस होते हैं इन ऑर्गन्स से रिलेटेड, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिलेशन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर अब हम बाकी पार्ट के बारे में बात करते हैं, पेल्विस के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में कि वो कैसे पढ़नी है।